परीक्षित जी को श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें काटेगा और उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। शुकदेव जी के चरणों में बैठे हैं परीक्षित जी, और परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि यदि किसी की मृत्यु निकट हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य होता है। शुकदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं परीक्षित के उत्तर से। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें मात्र तेरा नहीं, पूरे जगत का कल्याण है, क्योंकि हर जीव को जानना आवश्यक है कि मृत्यु के समीप मनुष्य को क्या करना चाहिए। पहले तो ये जान लीजिए कि मृत्यु कब होती है। संसार में कहा जाता है ना कि मृत्यु कब होगी कोई नहीं जानता, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी गरुड़ पुराण में कुछ मृत्यु की निशानियां बताई गई हैं। ऐसी निशानियां जब आपको दिखने लगे तो मानिए कि मृत्यु निकट आ गई है। जैसे आकाश में अरुंधति का तारा न दिखाई दे तो मान लेना चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। स्वप्न में अगर कीचड़ में धंसता हुआ शरीर दिखाई दे तो मान लेना चाहिए कि 9 माह में मृत्यु हो जाएगी। स्वप्न में अगर गधे पर सवारी करता हुआ मनुष्य दिखाई दे तो मान लेना चाहिए कि 6 माह में मृत्यु हो जाएगी। और दोनों कानों में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि न सुनाई दे तो मान लेना चाहिए कि 8 दिन में मृत्यु निश्चित है। ये गरुड़ पुराण में निशानियां बताई गई हैं। ये सुन के भयभीत होने के लिए नहीं है, सुन के डरने के लिए नहीं है, सबकी सांस एकदम रुक जाती है। ये निशानियां बताई गई हैं सावधान होने के लिए। क्योंकि मनुष्य बहुत चतुर होता है। अगर भगवान ये निशानियां न बताएं तो मनुष्य भगवान में भी दोष निकाल देगा। भगवान से कहेगा आपने तो हमको समय ही नहीं दिया अपना भजन करने का, आपने हमको कोई भी जो है, आपने हमको एकदम थोड़ा सा हमको इशारा कर दिया होता अगर आपने, तो हम सुधर गए होते और हम अपनी मृत्यु को भी सुधार लिए होते। भगवान पे भी ऐसे आरोप लोग लगा सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में निशानियां बताई गई हैं ताकि आप मृत्यु की तैयारी कर सकें। मृत्यु की तैयारी अर्थात ज्यादा से ज्यादा आप भगवान में मन लगा सकें। और ये कलयुग का विशेष प्रभाव है। जिनका आहार विहार, जिनका नियम, जिनका खान पान शुद्ध नहीं होगा, हो सकता है कि उनको स्वप्न भी न आए। क्योंकि अब जिसके सोने का टाइम होगा कि रात को 10 बजे सोएगा, सुबह 5 बजे उठेगा, वो तो हो सकता है कि भाई उसका आहार विहार नियम सब कुछ शुद्ध है। अब जब जो स्वप्न देखने का समय होता है सुबह 4 बजे और उसी समय में कोई सोए और उठे दिन में 12 बजे, तो फिर वैसे लोगों के स्वप्न का कोई क्या भविष्यवाणी करेगा, उसके स्वप्नों का क्या फलादेश होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कितने लोग दिन में स्वप्न देखते हैं और फोन लगा देते हैं, अरे मैंने तो ये स्वप्न देख लिया, अब क्या होगा, कुछ अनर्थ होने वाला है। भैया जब दिन में सोएंगे तो दिन में तो अक्सर ही स्वप्न डरावने ही आते हैं। स्वप्न का फल कब का पूर्ण माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त में। यदि 4 बजे से लेके और 6 बजे के बीच में यदि आपने कोई स्वप्न देख लिया है तो उस स्वप्न का कोई ना कोई फल होता है, अर्थ होता है। रात्रि काल की बेला में यदि आपने कोई भी स्वप्न देखा है तो उस स्वप्न का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो ये सारे स्वप्न बताए गए ताकि मनुष्य सावधानी रखे। मृत्यु के समीप सावधानी क्या रखनी चाहिए? किसी को भी अगर ये सारे लक्षण दिखाई देते, ये सब स्वप्न दिखाई देते हैं, तो उसको फिर ये मान लेना चाहिए कि अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में मन लगाना है। अब हमें जहाँ जाना है हमें वहाँ की तैयारी करनी है। तैयारी अर्थात आपके घर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी उत्सव होता है तो आप तैयारी करते हैं। आपके घर जब विवाह होता है तो 6 महीने बाद की तिथि सुनिश्चित की जाती है कि 6 महीने बाद विवाह होगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि अब तत्काल जैसे ही कोई वर वधू पसंद आए तत्काल विवाह कर लेते हैं, उसी दिन पसंद आए उसी दिन विवाह हो जाए? क्यों? इसलिए कि लोग आप पर हंसेंगे। आप अपने लिए भयभीत नहीं हैं, लोगों के लिए भयभीत हैं। लोग क्या कहेंगे, इसके लिए आप 6 महीने बाद की तिथि सुनिश्चित करते हैं।
और 6 महीने तक सारी तैयारियां करते हैं। क्या भोजन बनेगा, कैसे फूल लगेंगे, कैसे पर्दे लगेंगे, कैसे लाइट लगेगी, सब कुछ, आप क्या पहनेंगे, कितना वस्त्र बदलेंगे, सारी तैयारियां हो जाती हैं। आपको मालूम है आप क्यों करते हैं सारी तैयारियां? सिर्फ इसीलिए कि आने वाले आपकी खूब प्रशंसा करें। बाकी इससे कुछ मिलने जाने वाला है नहीं। आएंगे लोग और आपकी खूब प्रशंसा करेंगे। आप लोगों से प्रशंसा पाने के लिए लाखों लाखों, कितने लोग करोड़ों करोड़ों खर्च कर देते हैं। तो उसकी भी तैयारी करिए। अगर भगवान ने आपको संपन्न रखा है तो आप हर उत्सव खूब धूमधाम से मनाइए, खूब आनंदित होइए। बालक जन्म लेने वाला होता है, अभी वो दुनिया में आया नहीं है, तब तक जो है दादी नानी लगी स्वेटर बनाने। किसके लिए है? तो पोता होने वाला है मेरा, राम जाने पोता होगा कि पोती होगी। लेकिन तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जाता है, 1 साल तक वो पढ़ाई करता है। 1 साल पढ़ाई करने के बाद जब परीक्षा का समय आता है, तो जब लिखित परीक्षा होती है तो लिखित परीक्षा में उसे इतनी घबराहट नहीं होती, इसलिए कि उसको जो आएगा लिखेगा, नहीं आएगा नहीं लिखेगा, उस समय उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर किसी परीक्षार्थी की जब मौखिक परीक्षा होती है तो उसकी क्या दशा होती है? वो अपने क्लास के बाहर खड़ा हो जाएगा, इधर से उधर, उधर से इधर, बार बार 10 राउंड लगाएगा। हाथ से पसीने छूटते हैं, माथे से पसीने छूटते हैं। अंदर से कोई आए तुरंत पूछेंगे क्या पूछा गया, क्या पूछा गया। इतनी घबराहट होती है। आखिर ये घबराहट क्यों होती है? इसलिए कि उसको मालूम है 1 साल जो मैंने पढ़ाई की है उसका हिसाब देने का समय आ गया है। अब जो गुरुजी ने हमको पढ़ाया है, गुरुजी पूछेंगे कि 1 साल में तुमने क्या क्या किया, कैसे कैसे पढ़ाई की, वो हिसाब देने का समय होता है। इनकम टैक्स का ऑफिसर 1 साल का हिसाब मांगे तो लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, फाइलें मेंटेन होने लगती है, कहीं कुछ गड़बड़ी न रह जाए। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि तैयारी में जब कहीं कोई त्रुटि रहती है तो अंदर ही अंदर घबराहट होने लगती है, व्याकुलता होने लगती है। जो परीक्षार्थी को मन से पढ़ाई किया रहता है उसको घबराहट नहीं होती है। जो ऑफिसर ईमानदार होता है, इनकम टैक्स का ऑफिसर आ भी जाए तो उसको घबराहट नहीं होती है, क्योंकि वो ईमानदार है। वो जो भी कर रहा है एकदम ईमानदारी से कर रहा है, तो उसको कैसी घबराहट होगी?